ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो रिकॉर्डिंग खास तौर से टारगेटेड है मेरा मैकेनिकल बैच के लिए, मैकेनिकल सेकंड सेमेस्टर बैच के लिए। लेकिन जो पूरा इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको पढ़ने के बाद सीएससी वाला लोग इस वीडियो को भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमको बताना पड़ेगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट शायद आप लोगों को नहीं बताए हैं, उसको बताने के बाद सीएससी वाला लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। खास तौर से ये मैकेनिकल सेकंड सेमेस्टर के लिए है। देखिए, जो पिछला वाला क्लास था वो तो हमारा छूट गया, नहीं ले पाए। अब जो नेक्स्ट वाला क्लास यानी कि लेना था फ्राइडे, उसमें क्या हो गया, हम लोग को मुहर्रम आ गया। तो मुहर्रम की आप लोगों को बधाई, लेकिन ये छुट्टी हो गया। लेकिन पढ़ाई जारी रहना चाहिए, और थोड़ा सा हम बिजी भी हैं, इसलिए नेक्स्ट क्लास पता नहीं और भी ले पाएंगे कि नहीं। इसलिए हम रिकॉर्डिंग करके आपको मटेरियल आपको भेज रहे हैं, आप उसमें अपना कॉपी करके इसको आगे बढ़ाते रहिए सिलेबस को, ठीक है ना। इसी उद्देश्य से कर रहे हैं। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग क्या क्या कर गए थे, आपको सबको पता है कि लोकल मैक्सिमा क्या है, ये पॉइंट बता दिए थे। लोकल मिनिमा क्या है, ये पॉइंट भी आप लोगों को बता चुके थे। उसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, ये भी चल गया था। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, ये भी आपको पता था। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, ये भी आपको पता था, वरना कॉपी देख लीजिएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी हम आप लोगों को बता चुके थे। इसके बाद जो दो टेस्ट हम लोग किए थे, एक का नाम था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड का क्या नाम था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड सवाल है जो आज हम करेंगे। लेकिन इससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आइए जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक नंबर में था कि यदि एफ डैश एक्स का साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, जब हम लोग x इक्वल टू सी से होकर गुजरते हैं, यानी कि x सी माइनस एच पर पॉजिटिव और सी प्लस एच पर नेगेटिव आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा नंबर में क्या पढ़े थे कि यदि एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो नेगेटिव से पॉजिटिव में, यानी कि पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, लोकल मिनिमा। क्या पॉइंट हो गया बताइए, लोकल मिनिमा। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते थे लोकल मिनिमा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। इसमें तीसरा नंबर में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये भी बताया गया था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कुछ भी आए, मतलब एफ डैश एक्स का साइन यदि नो चेंज हो, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव है तो नेगेटिव आया, तब हम लोग इस x इक्वल टू सी को कौन सा पॉइंट कहते थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वहाँ पर ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा आया, ये हम लोग को बताया था। इसके बाद जब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आ गए थे, तो आप लोगों को याद होगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या किया था। नहीं याद है तो आप अपना कॉपी में खोल कर देख लीजिए, क्योंकि उसको सवाल को हम लोग अभी करने वाले हैं। जो भी सवाल उसका आने वाला है अभी देखिएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही यूज होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा याद दिला ही देते हैं। देखिए, यदि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो जो i डोमेन पर डिफाइन है, और सपोज करिए x बिलोंग्स टू i, c बिलोंग्स टू i, कोई इसका एक पॉइंट है, यानी कि x इक्वल टू सी उसके इंटरवल या डोमेन का कोई पॉइंट है, तब नंबर 1 एफ डैश सी इक्वल टू 0 तो होगा ही। जब उसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, और डबल डेरिवेटिव यदि हम लोग का आ गया नेगेटिव, यदि डबल डेरिवेटिव हमारा आ गया नेगेटिव, तो ये कैसा पॉइंट हो जाता था, देखिए नेगेटिव तो पॉइंट हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव तो पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा। वहीं दूसरा नंबर में यदि x इक्वल टू सी पर एफ डैश एक्स का वैल्यू तो 0 होगा, यानी कि एफ डैश सी का वैल्यू 0 होगा, और इसका जो डबल डेरिवेटिव है उस पॉइंट पर ये यदि ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि पॉजिटिव हो गया डबल डेरिवेटिव, तो वो पॉइंट कैसा हो जाता था, लोकल मिनिमा। तो पॉइंट हो जाता था लोकल मिनिमा। और यदि 3 नंबर में तीसरा क्या जानते थे हम लोग, एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाए, साथ साथ एफ डबल डैश सी इक्वल टू भी 0 हो जाए, तो हम लोग कहते थे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल्स हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, फेल्स हो गया। ये हम लोग कर लिए थे। इसके पहले हम लोग एक सवाल भी कर लिए थे जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड था, 1 या 2 सवाल जितना भी किए थे। अब हम जो आपको बता रहे हैं वो आगे एक क्वेश्चन है,
इसको आप लोग कर लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का हम लोग को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट निकालना है। आपको पता है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने के लिए f' निकालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव से टेस्ट करने के लिए f" भी निकालना होगा, तभी तो होगा ना। तो f' क्यों निकालना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट चाहिए हम लोग को, इसलिए निकालना पड़ेगा। चलिए आइए करते हैं। f' इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। आप लोग को ये दिखाई तो दे रहा है ना, पर ना ऐसे इसको जूम करने का कोशिश करते हैं, ये जूम करते हैं, ठीक है, अब ठीक लग रहा है, ओके। तो f(x) इक्वल टू क्या है, 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। द गिवन फंक्शन इज डैश, ये इक्वेशन 1 ले लिए। हम लोग को पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो f' इक्वल टू क्या हो गया, 3 2 6x² माइनस 6 2 12x प्लस 6x। कैसे डिफरेंशिएट हो रहा, कोई यदि कन्फ्यूजन है तो आपको पता है dx पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x करने के लिए n आगे आता है और x का पावर n-1। जैसे x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² हो जाएगा, वैसे ही x पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, ये आपको तो पता ही है। चलिए तो आया यहाँ पर f' का वैल्यू आया हम लोग का, f' का वैल्यू क्या आ रहा था बताइए, 6x² माइनस 12x प्लस 6। इसको आप 6 बाहर निकाल दीजिएगा तो x² माइनस 2 हाँ प्लस 1 सॉरी 6x² माइनस 6 2x प्लस 1 ऐसा आ रहा है। देखिएगा ध्यान से, x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर आ रहा है। ये किसका वैल्यू है भाई, f' का वैल्यू है। क्या ये शायद करा दिए थे क्या, ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा है करा दिए थे जैसा, पता नहीं, फिर भी ओके, यदि हुआ भी होगा तो वो रिपीट हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो f' निकाल लिए, ये हमारा था 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लगे हाथ f" भी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो करना ही है। तो f" करेंगे तो इसके लिए करना पड़ेगा। चलिए 6 आगे रहा, देखिए f' इज इक्वल टू हमारा 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये एक लीनियर फंक्शन है, तो इसको x पावर n जैसा ट्रीट कीजिएगा, तो n इंटू एक्स पावर n-1 इसका डेरिवेटिव हो जाता है, ये आपको पता ही है। चलिए तो f" इज इक्वल टू 6 यहीं रहेगा, ये जो पावर 2 है 2 आगे आ गया और ब्रैकेट में x माइनस 1, x और x का 1 हो जाएगा, आगे में चेन रूल से करने का दरकार नहीं है, यानी कि 12 इंटू एक्स माइनस 1। ये f" का वैल्यू है, 12 इंटू एक्स माइनस 1। देख लीजिए ये 3 नंबर में इक्वेशन लिखा हुआ है। चलिए अब टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f' इक्वल टू 0 पुट करना है। तो पुट f' इज इक्वल टू 0। f' क्या था, कोई बता सकते हैं। इक्वेशन 2 में 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 6 उधर कट गया, चले गया, 0 से डिवाइड हो गया तो 0, यानी कि x इक्वल टू कौन सा पॉइंट आया हमारा, x इक्वल टू 1। ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट भी हो सकता है। चलिए आइए टेस्ट करते हैं। अब f" पर साइन टेस्ट करना है हम लोग को, f' पर क्या साइन हो रहा, तो एट द पॉइंट x इक्वल टू कहाँ पर, 1 पर f" का साइन क्या होगा। जैसे ही आप भारे 12 इंटू एक्स के जगह 1 माइनस 1, तो 12 इंटू 0 इज 0, यानी कि f" का वैल्यू क्या आ गया, 0। और हम आपको पहले ही बताए थे कि f" का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो टेस्ट फेल हो गया। इफ टेस्ट से हम लोग को काम नहीं चलेगा, यानी कि आगे हम लोग लिख देंगे टेस्ट देयरफॉर द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल्स। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, फेल्स हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, तब गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि पहला डेरिवेटिव टेस्ट में चले जाइए। क्या है, x इक्वल टू 1 माइनस एच ले लेंगे, शायद ये वाला बताए थे आपको, पता नहीं, जो भी हो। तो f'(1 माइनस एच), एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच है ना पॉइंट। देखिए x इक्वल टू 1 कोई पॉइंट है, थोड़ा सा पीछे आने का मतलब है x1 माइनस एच पॉइंट, थोड़ा सा आगे जाने का मतलब है f1 प्लस एच पॉइंट। तो f' का साइन को टेस्ट करना है अभी हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो एक पॉइंट ले लीजिए 1 माइनस एच f',
तो आपको एफ डैश में क्या था बताइए तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ऐसे भी वो होल स्क्वायर है पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि 1 माइनस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 1 कटा तो 6h स्क्वायर आएगा। ये कैसा है पॉजिटिव है, यानी कि जब हम लोग x इक्वल टू 1 से लेफ्ट साइड में थे तो कैसा साइन है पॉजिटिव। अब जब हम लोग राइट साइड में आ जाएंगे यानी कि x इक्वल टू 1 प्लस एच भरेंगे तो आप जान रहे हैं कि एफ डैश एक्स में भरना पड़ेगा 6x माइनस 1, तो x के जगह 1 प्लस एच भरिए माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 1 काट दीजिए 6h स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव आया। मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू पहले भी पॉजिटिव और बाद में भी पॉजिटिव, तो नो साइन चेंज। यदि कोई साइन चेंज नहीं होगा तो उस पॉइंट को हम लोग लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं कहेंगे, बल्कि उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहना पड़ेगा। हैंस x इक्वल टू 1 इज नाइदर द पॉइंट ऑफ local maximum nor the point of local minimum, so it is the point of inflection. It's all right. Okay, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल। अब किसी क्लोज इंटरवल पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को देखना पड़ेगा। क्लोज इंटरवल पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मतलब एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा। एब्सोलूट मैक्सिमा या एब्सोलूट मिनिमा, एब्सोलूट मिनिमा, ये एब्सोलूट मैक्सिमा या एब्सोलूट मिनिमा। एब्सोलूट मैक्सिमा को ग्लोबल मैक्सिमा भी कहते हैं, एब्सोलूट मिनिमा को ग्लोबल मिनिमा भी कहते हैं। आइए आपको समझाते हैं पहले, उसके बाद या पहले रीड कर लेते हैं थ्योरम। लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, मान लेते हैं कि एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन एन इंटरवल आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी। कोई एक इंटरवल है आई ए से बी तक, ये क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखिएगा क्लोज इंटरवल है। देन एफ हैज द एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एफ अटेन्स एट लीस्ट वंस इन आई, also f has the absolute minimum value and attains it at least once in I। यानी कि इसको हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसके पास एक एब्सोलूट मैक्सिमा या एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू होगा जब वो एफ एक्स कम से कम एक बार एब्सोलूट अटेन्स इस मैक्सिमम पॉइंट, एब्सोलूट इसका एक बार कम से कम उस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा या एक बार उस कम से कम मिनिमम पॉइंट पर पहुंचेगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो उसका एब्सोलूट या एब्सोलूट मैक्सिमा या एब्सोलूट मिनिमा है। इसका और भी तरीका है समझने के लिए। सपोज करिए ये, तो हम कह रहे हैं कि एक बार फंक्शन यहाँ पहुँचा, एक बार फंक्शन यहाँ पहुँचा, एक बार फंक्शन यहाँ पहुँचा, एक बार फंक्शन यहाँ पहुँचा। देखिए देखने से लग रहा है कि ये उसका सबसे मैक्सिमम है, तो कहने का मतलब एफ एक्स जो है कम से कम एक बार अपने मैक्सिमम पर पहुँचेगा और कम से कम एक बार अपने मिनिमम पर पहुँचेगा। तो जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम है और जो वैल्यू सबसे मिनिमम है वो उसका एब्सोलूट मैक्सिमा या एब्सोलूट मिनिमा हो जाएगा। आगे इसको फिर दूसरा तरीका से समझते हैं। कैसे, हम आपको समझाएं ये बहुत सारा। सपोज करिए ये क्लोज इंटरवल ए से बी था, तो लास्ट पॉइंट ए और ये लास्ट पॉइंट बी होगा। इसके फंक्शनल वैल्यू को क्या कहेंगे, एफ ए, और इसके फंक्शनल वैल्यू को क्या कहेंगे, एफ बी। ठीक वैसे ही बीच में बहुत सारा क्या पॉइंट आएगा, टर्निंग पॉइंट। सपोज करिए ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2 और ये पॉइंट है हमारा x3। तो यहाँ से इस वैल्यू को आप fx1 कहेंगे, इस वैल्यू के फंक्शन को fx2 कहेंगे, और ये जो ऊंचाई है इस वैल्यू को आप fx3 कहेंगे। आपको पता है कि x1 x3 लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है, पता है। और उसके बाद ये a x2 और b ये क्या है, लोकल मिनिमा पॉइंट है। तो जो लोकल मैक्सिमा में कौन कौन, एक है आपका fx1, दूसरा है आपका fx2। ये fx1 और fx2 में जो सबसे बड़ा होगा उसको कहेंगे एब्सोलूट मैक्सिमम। वैसे ही लोकल मिनिमा में कौन कौन, एक गो fa, एक गो fx2 और तीसरा fb। ये तीनों में जो सबसे मिनिमम होगा उसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू या एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना। यहाँ से सारा पॉइंट पर निकालेंगे, जितना भी क्रिटिकल पॉइंट निकल सकता था वो भी, और लास्ट में इंड का पॉइंट भी, यानी कि ए और बी पर भी चेक करेंगे। x1 पर चेक करेंगे, x2 पर चेक करेंगे, x3 पर चेक करेंगे, ए और बी पर भी चेक करेंगे। सारा पर फंक्शनल वैल्यू को टेस्ट करेंगे। जहाँ पर फंक्शनल वैल्यू जो सबसे अधिक होगा उसको बोलेंगे एब्सोलूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा,
और जहाँ पर वैल्यू सबसे मिनिमम होगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा वैल्यू। क्लियर है? इसको रीड करिएगा ठीक से। थ्योरम, लेट एफ बी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल आई एंड लेट सी बी एनी इंटीरियर पॉइंट ऑन आई। मान लेते हैं सी बिलोंग्स टू आई, कोई एक पॉइंट है क्लोज इंटरवल पर। इफ एफ डज सी इक्वल टू 0, इफ एफ अटेंड्स इट्स एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम, यदि एस सी मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है या सी एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है, तो उसका वैल्यू यानी कि एफ डैश सी वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू 0 होगा। ये तो पहले से अंडरस्टूड है। वैसे ही एब्सोल्यूट मिनिमम होगा तब भी एफ डैश सी का वैल्यू 0 होगा। ये क्लियर है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, यदि आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आइए फिर एक बार आपको ये बता ही देते हैं। ये देख लीजिए, एक पॉइंट है यहाँ पर भाई ए, कलर चेंज कर देते हैं। एक पॉइंट है ये ए, तो इसका फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा ए। वैसे ही एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको x1 ले लेंगे, ये पॉइंट को x2, ये पॉइंट को x3, और यहाँ जो हाईएस्ट लग रहा है पॉइंट इंड पॉइंट, ये इंड पॉइंट को हम ले लेते हैं b, सॉरी इंड पॉइंट को क्या ले लिया जाए b। तो यहाँ से जो फंक्शन का वैल्यू है उसको तो भाई एफ बी बोलना पड़ेगा। यहाँ जो फंक्शन का वैल्यू है उसको क्या बोलना पड़ेगा fx2। यहाँ जो फंक्शन का वैल्यू है उसको क्या बोलना पड़ेगा fx3। यहाँ जो फंक्शन का वैल्यू है उसको क्या बोलना पड़ेगा fx1। तो बहुत सारा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट भी है, क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूडिंग ए और बी सबको मिला देना है और टेस्ट करना है कि एफ ए, fx1, fx2, fx3 और कुछ है एफ बी, ये सब पॉइंट पर टेस्ट करेंगे। जो सबसे मिनिमम वैल्यू देगा उसको बोलेंगे ये एब्सोल्यूट मिनिमम है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा उसको बोलेंगे ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। क्लियर है? दैट्स, ये बहुत कुछ हार्ड तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, और इसको आराम से आप कंप्लीट करके रखिएगा, तभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ पाएंगे। राइट? ओके, थैंक यू सो मच।